सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आर के जी एस क्लासेज में। हम रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे एसएससी, यूपीएससी, सीडीएस, आरआरसी यानी रेलवे, एनटीपीसी इत्यादि एग्जाम में पूछे गए हैं तथा आगे आने की भी संभावना है। कल तक रसायन विज्ञान के लगभग 64 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 65 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है। अल्फा पार्टिकल डॉट 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 होते हैं, यानी जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं। पहला है बीटा पार्टिकल से मात्रा में दुगने, बी है ऋण आवेशित, सी है गामा किरणों की तुलना में कम आयनाइजिंग क्षमता, डी है बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा। तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्कुल हीलियम के केंद्रक जैसा। तो जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसे होते हैं। तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। अल्फा कण में दो धनात्मक आवेश यानी चार्ज होते हैं, इसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग बराबर होता है। पहला है 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान, बी है हीलियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान, सी है 2 पॉजिट्रॉन तथा 2 न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का योग, डी है 2 पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में एकल धनात्मक आवेश होता है। तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीलियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान, यानी जो अल्फा कण में जो 2 धनात्मक आवेश होते हैं वो हीलियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान के लगभग बराबर होते हैं। तो 66 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या हैं। पहला है केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण, बी है उदासीन कण, सी है विद्युत चुम्बकीय विकर्ण, डी है केंद्रक यानी न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। ये एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रक यानी न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें हैं। तो 67 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। गामा किरणें किससे बनी होती हैं। पहला है मेसान कण, बी है न्यूट्रिनो कण, सी है हिग्स बोसॉन कण और डी है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी सीपीएफ 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे, यानी जो गामा किरणें बनी होती हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों से बनी होती हैं। तो 68 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है। अगर किसी नाभिक में अगर गामा क्षय हो जाए तो क्या होता है। पहला है नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है जबकि इसका परमाणु क्रमांक नहीं बदलता है, बी है नाभिक की द्रव्यमान संख्या नहीं बदलती है जबकि इसका परमाणु क्रमांक बदलता है, सी है नाभिक की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों बदलते हैं, डी ना तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक बदलता है। ये भी सीडीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी अगर किसी नाभिक के गामा क्षय हो जाता है तो ना तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक बदलता है।
तो 69 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो सक्रिय तत्व है? पहला है सीसा, बी है पोटेशियम, सी है प्लूटोनियम, डी है मोलिब्डेनम। ये आरआरसी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी जो प्लूटोनियम है वो एक प्रकार का रेडियो सक्रिय तत्व है। तो 70 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु का निर्धारण हेतु प्रयोग किया जाता है। यानी जो कार्बन डेटिंग विधि है वो किसकी आयु का पता लगाने में किया जाता है? पहला है जीवाश्म का, बी है पौधा का, सी है चट्टान का और डी है इनमें से कोई नहीं। ये भी उत्तर प्रदेश पीसीएस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीवाश्म का, यानी जितने भी फॉसिल्स हैं जो करोड़ों लाखों वर्ष पहले पृथ्वी के नीचे दब गए थे, तो उन्हीं जीवाश्मों को पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो 71 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? पहला है केवल 6 कार्बन 14, बी है केवल 6 कार्बन 13, बी सी है केवल 6 कार्बन 12, डी है 6 कार्बन 12 व 6 कार्बन 14। ये CDS 2007 और BSSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 72 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा केवल 6 कार्बन 14, यानी 6 कार्बन 14 का उपयोग कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन के समस्थानिक यानी आइसोटोप्स का प्रयोग किया जाता है। तो 72 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की आर्द्र आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय क्या है? पहला है पदार्थ का पूर्ण विघटन 30 दिनों में हो जाएगा, बी है पदार्थ का पूर्ण विघटन 40 दिनों में हो जाएगा, सी है पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा, डी है पदार्थ के 1/4 भाग का विघटन 5 दिनों में हो जाएगा। तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। तो 73 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.5 ग्राम रह जाएगा? पहला है यानी 0.25, 140 दिन, बी है 70 दिन, सी है 210 दिन, डी है 280 दिन। ये भी SSC 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 140 दिन, यानी 74 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% अंश बच जाएगा? पहला है 3200 वर्ष, बी है 1/4 वर्ष यानी 25 वर्ष, सी है 1/8 वर्ष और डी है 1/16 वर्ष। तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3200 वर्ष, यानी अर्ध आयु मतलब आधा मतलब होता है 16
100 अर्ध है तो इसका पूरा होगा 3200। तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कल एक और नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।